आज हम बात करने वाले हैं एक महान राजा की, जिसने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे इतने हिंसक थे कि उन्होंने अपने ही 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कलिंग पर हमला करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिनके खुद के पिता कभी उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, जो एक राजकुमार होकर भी निष्कासित थे। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जो उन्हें हिंसा से धर्म के मार्ग पर ले गया। ये कहानी है प्रचंड अशोक से देवनाम प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक बनने की। नमस्कार, फाइंड वेज में आपका स्वागत है। सन 304 ई पूर्व राजा बिंदुसार की पत्नी धर्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे पूरे राज्य में खुशी और उत्सव का माहौल था। लेकिन कुछ भविष्यवाणियों और अशोक के रूप रंग की वजह से राजा बिंदुसार के मन में शंका आ जाती है, जिसके कारण वे कभी भी अशोक का चेहरा नहीं देखते हैं और अशोक को हमेशा पिता प्रेम से वंचित रखते हैं। अशोक तानों में बड़े होते हैं। ऐसे वातावरण में परवरिश और अपने माता पिता के रिश्ते देखकर वे भावहीन हो जाते हैं, जिसके कारण वे अपने सभी रिश्तों को एक सौदे की तरह समझते थे। सभी राजकुमारों की तरह ही उन्हें भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और एक दिन सभी राजकुमारों के लिए एक प्रतियोगिता रखी जाती है, जिनमें से भावी राजा बनने के लिए चयन होना था। हर राजा की तरह ही राजा बिंदुसार के पास भी एक राज ज्योतिषी थे, जिनका नाम पिंगलवत्स था। उनकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग राजा अशोक बनने वाले थे, लेकिन बिंदुसार अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने। वे हमेशा से ही अपने बड़े बेटे सुशीमा को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन सुशीमा की इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से प्रजा और मंत्री उन्हें योग्य राजा नहीं मानते थे। लेकिन उस कंपटीशन को अशोक जीतकर उस प्रेडिक्शन को सच कर देते हैं। अशोक को एक फेयरलेस और हार्टलेस मिलिट्री लीडर कहा जाता था। एक मिनिस्टर जिनका नाम राधा गुप्त था, उन्होंने अशोक को राजा बनाने में बहुत सपोर्ट किया था। कहा जाता है वे चाणक्य के पोते थे, जिन्हें राजा बनने के बाद अशोक ने प्राइम मिनिस्टर भी बनाया था। बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने, इसीलिए वे पूरी कोशिश करते थे कि किसी भी तरह अशोक राजा ना बन सके। उसी समय तक्षशिला में कुछ विरोध शुरू हो जाता है, जिसे रोकने के लिए बिंदुसार अशोक को बिना किसी हथियार के सेना की टुकड़ी के साथ भेज देते हैं। लेकिन अशोक अपनी सूझबूझ और राजनीति से बिना हथियार के भी उस विद्रोह को शांत करवा देते हैं। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष थी। उनकी सफलता के कारण उन्हें वॉइसरॉय बना दिया जाता है। यहाँ राधा गुप्त और कई मंत्री अशोक को राजा बनाने के लिए प्रयास करने लगते हैं और एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार राजा बिंदुसार अशोक को नहीं बल्कि सुशीम को भेजते हैं। इसी बीच बिंदुसार की तबीयत खराब रहने लगती है। वे चाहते थे कि वह सुशीमा को जल्द से जल्द उत्तराधिकारी घोषित कर दे, लेकिन वह अपने मंत्रियों से सुशीमा को बुलावा भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन सुशीमा को आने में देरी हो जाती है। इस बीच अशोक स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और प्रजा भी इसे स्वीकार करती है। और जब तक सुशीमा मगध वापस आते हैं, तब तक राजा बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी होती है। और लगभग 4 सालों के संघर्ष के बाद औपचारिक तौर पर अशोक को राजतिलक किया जाता है। और रही बात 99 भाइयों को मारने की, तो इतिहास में इसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बुद्धिज्म बुक्स में उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा क्रूर दिखाया गया है, ताकि यह बताया जा सके कि कैसे ज्ञान, ध्यान और त्याग से इतने क्रूर राजा का हृदय भी परिवर्तित हो सकता है। अशोक ने सिर्फ 8 साल के अंदर ही अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तमिलनाडु को कवर करते हुए आज तक का सबसे बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था। उन्होंने 5 शादियां की थी, जिनसे उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। लाइफ चेंज मोमेंट इनके जीवन का कलिंग वॉर होता है। कलिंग प्रेजेंट में उड़ीसा को कहा जाता है और ये एक बहुत बड़ा किंगडम था, जिससे ना ही कभी चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाए और ना ही कभी बिंदुसार और ना ही सम्राट अशोक कभी भी कलिंग पर विजय पा सके। कहा जाता है कि वे कलिंग पर जीत कर भी हार गए थे। कलिंग मगध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से, जिसके कारण अशोक को कलिंग हर हाल में जीतना जरूरी था। सो ही अटैक्ड कलिंग इन 261 BC टू फर्दर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। कलिंग और अशोक दोनों की ही सेना बहुत बड़ी थी,
क्योंकि कहा जाता है कि ये कलिंग का नियम था। यदि कभी भी कलिंग पर युद्ध होता है या हमला किया जाता है तो कलिंग के कॉमन पीपल भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, फिर वो चाहे फीमेल्स ही क्यों ना हो। दोनों पक्षों की इतनी बड़ी सेना होने के कारण एक भयानक युद्ध हुआ। द ब्लडी वॉर एट कलिंग लेफ्ट ओवर 1 लाख सोल्जर्स एंड सिविलियंस डेड एंड मोर देन 1,50,000 डिपोर्टेड। इतने लार्ज स्केल पर लोगों की मृत्यु और दुर्दशा देखकर सम्राट अशोक ने कभी भी युद्ध ना करने की कसम ली एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस। कहा जाता है अशोक को बुद्ध धर्म की और प्रेरित करने वाले उनके भतीजे निग्रोध थे, जो कि सुशीम के बड़े बेटे थे। सम्राट अशोक को निरोध के विषय में पता चला तो वे बहुत प्रभावित हुए। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाए थे। यह अन्य धर्मों की वृद्धि में उनको सहयोग किया करते थे। अशोक रूल्ड ओवर एन एस्टिमेटेड 36 years एंड डाइड 232 BC, जिसके बाद मौर्य डायनेस्टी लास्टेड जस्ट 50 more years और मौर्य डायनेस्टी वीक होने लगी। ये हमारा एक छोटा सा ट्राई था सम्राट अशोक के जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।